अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इलियास खान। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीमू के बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आपने एक लीमू लिया, इसे दो हिस्सों में काटा, फिर इसका रस निचोड़ के पानी में डाला, छिलके को कचरे में फेंक दिया और फिर मज़ेदार सा लीमू पानी पी के आप ये समझते रहे कि आपको लीमू पानी के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो छिलका है, स्पेशली सफ़ेद हिस्सा जिसे पित्त कहते हैं, और जो बीज है, इसमें लीमू के जूस और से 5 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। जब आप ये सब कुछ सुनेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा लीमू इस्तेमाल करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप कभी भी इसका छिलका दोबारा ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। आमतौर पर लीमू के रस में विटामिन सी होता है। अगर ये पास्चराइज ना हो, यानी आप बोतल वाला लेमन जूस अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्योंकि अगर ये पास्चराइज है तो इसे गर्म किया गया है, तो फिर इसमें विटामिन सी नहीं बचता। इसलिए फिर कंपनीज बाद में सिंथेटिक विटामिन सी इसमें ऐड करती हैं। लेकिन फ्रेश लेमन में पोटाशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, B6, B1, B2 भी है, इसमें कॉपर भी है और विटामिन ई है। और अगर आप फ्रेश लेमन यूज़ करते हैं तो आपको विटामिन सी भी मिलेगा, जिसमें मैं आपसे मज़ीद आगे बात करूंगा। मैं लेमन वाटर के बेनिफिट्स पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, ख़ास तौर पर फैटी लीवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वज़न घटाने के लिए, क्योंकि ये इंसुलिन को ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। सेल की इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए इसके एंटी एजिंग और एंटी कैंसर बेनिफिट्स हैं। लेमन में कुछ ऐसे ख़ास कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। और लेमन किडनी स्टोन से बचाता है, स्पेशली अगर आप कीटोजेनिक डाइट पर हैं और आपकी किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है। और इस पर भी मैंने बात की है कि लेमन स्किन में कोलेजन डैमेज को रोकता है। लेकिन अगर आप पूरा लीमू यानी इसका सफ़ेद हिस्सा जिसे पित्त कहते हैं और इसका छिलका भी खाएं, तो इसके कुछ ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब पहला पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी को स्कर्वी कहा जाता है, जिसमें आपके मसूड़ों में कोलेजन ख़त्म होने लगता है, बॉडी के जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है। अब स्कर्वी आज रेयर है, लेकिन स्कर्वी का सब क्लिनिकल वर्जन आज भी बहुत से लोगों में होता है। लेकिन 1930s में जब ये लोगों को हो रहा था, तो साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया कि सिर्फ स्कॉर्बिक एसिड यूज़ करने से, जिसे विटामिन सी कहते हैं, जो कि असल में विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी कम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, ये उतना अच्छा काम नहीं करता जितना पूरा विटामिन सी कम्प्लेक्स काम करता है, जो कि लीमू में, मिर्च में और ऑरेंज जैसे दूसरे सीट्रस फूड से हमें मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये देखा कि सिट्रस फूड, खास तौर पर लेमन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि स्कॉर्बिक एसिड में नहीं होती। तो 1930s में ही उन्होंने एक नया कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया, जिसे उस वक्त विटामिन पी कहा गया। अब इसे विटामिन पी नहीं कहते, क्योंकि ट्रिपिकली विटामिन को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करना होता है और विटामिन पी उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। लेकिन ये जो पी है, इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी, यानी वेस्कुलर परमिएबिलिटी या कैपिलरी परमिएबिलिटी या माइक्रो वेस्कुलर परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब होता है आपका वेस्कुलर सिस्टम, जैसे खून की नालियों का सिस्टम, जो चीज़ों को अंदर बाहर जाने की इजाज़त से देता है। और इस सिस्टम में छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, और जब ये गैप बड़ा हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स जाहिर हो सकती हैं, जैसे ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून ना आना, जिंजिवाइटिस, स्पाइडर वेन, वेरिकोज वेन्स, हेमोरॉइड स्पाइल्स। तो ये सारी सिम्टम्स वेन से रिलेटेड होती है, या फिर ब्रूजिंग, नाक यानी सोजन। तो उन्होंने उस वक्त ये पी फैक्टर डिस्कवर किया, विटामिन, जिसे विटामिन पी कहते हैं, जो इन जंक्शंस को या इन गैप्स को फिल करता है। और इन तमाम, तो जब आप लीमू का ये सब सफ़ेद हिस्सा और बाहर वाला छिलका भी खाते हैं, तो इससे आपको विटामिन पी मिलता है। अब मैं आपको एक रेसिपी रिकमेंड करता हूँ।
आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और जब आप इसे ट्राई कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। रोज़ाना इस्तेमाल करें। आपने ये करना है कि एक लीमू लें, आपने इसे ब्लेंड करना है छिलके और बीज समेत। अगर आपको गैस्ट्राइटिस या स्टमक का कोई और इशू है तो आप बेशक सारा छिलका ना इस्तेमाल करें, लेकिन लीमू के साथ थोड़ा सा छिलका ज़रूर रहने दें, और बीज भी ना डालें। अगर आपका स्टमक सेंसिटिव है तो बेशक ये ना डालें, लेकिन याद रहे कि इसके बीजों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। लेमन के जो बीज होते हैं वो सेफ होते हैं, उनमें टॉक्सिन नहीं होता। फिर आपने 1 कप पानी लेना है, इसे ब्लेंडर में डालना है और लीमू को और पानी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, तकरीबन 30 से 40 सेकेंड। ये सफ़ेद रंग का एक ड्रिंक बन जाएगा जो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लीवर के लिए कितना अच्छा होगा। स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर है तो ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए मैं इसे किसी फ्रूट जूस के साथ मिला लूँगा। ज़्यादातर मैं ऑरेंज या एप्पल यूज़ करूँगा, डब्बे वाला नहीं, जो कि कड़वाहट कम करने के लिए आप थोड़ा सा मिला लें, या अपने टेस्ट के मुताबिक आपने कोई दूसरा फल भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसे पी लें, ये बहुत मज़ेदार होता है। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी लें, इसे ब्लेंडर में डालें, लीमू के साथ 1 मिनट तक ब्लेंड करें, तो ये बहुत मज़ेदार सा लेमन स्ट्रॉबेरी शेक बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्पलाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।